हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपए में। आप किसी भी बुक डिपोज खरीद सकते हैं। और ये अनसोल्ड पेपर जो है अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है। और अग्रवाल के अनसोल्ड पेपर में हमने सेट नंबर 6 और 7 करा दी थे। और सेट नंबर 6 और 7 में अब वो हो चुकी है कंप्लीट। अब सेट नंबर कराएंगे 5। सेट नंबर 5 की हमारी 3 वीडियो हो चुकी है और अब वीडियो नंबर है ये 4th। वीडियो नंबर 4 में हम क्वेश्चन आपका नंबर कराएंगे। देखो अभी पढ़ के सुनाते हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 22 का 22 का नहीं, 22 का नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर है गा। 21 का है गा। ये क्वेश्चन है त्रिभुज से। ये क्वेश्चन नंबर है त्रिभुज से। और त्रिभुज में भी ये थ्योरम पूछ ली गई। एनसीईआरटी की ये थ्योरम है। एनसीईआरटी क्या है? ये एक थ्योरम है। थ्योरम नंबर फर्स्ट ही पूछ ली गई। तो देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड में हमारा, कह रहा है यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाएं एबी तथा एसी क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो एबीसी एक त्रिभुज है, हम क्या बना लें? एबीसी एक त्रिभुज बना लें। पहले क्या बना लें? देखो दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है। और आगे देखो क्या दे रखा है, तो आगे हम देखेंगे। देखो कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजा जो है एबी जो है तथा एसी, देखो ए और बी और ए और सी, कह रहा है देखो एबी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। डी तथा ई का मतलब, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है दोस्तों काटती है। कि उन्होंने कह दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है और AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब काटती है ना, प्रतिच्छेद करे। तथा भुजा BC, देखो B और C क्या दे रखा है? देखो B और C तथा भुजा BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के। तो मैं यहां पे क्या मान लू? देखो यहां से क्या कर लू, इधर को एक विकर्ण बना लू। ऐसा ही है, एक विकर्ण बन रहा होगा, ऐसा ही ये एक विकर्ण बन रहा होगा। देखो मैंने ये कर ली, क्या कर लिया? विकर्ण बना लिए। अब दो अपनी तरफ से ले लेता हूं। एक सपोज कर लूं यहाँ पे, क्या कर लूं? F कर लूं और एक कर लूं यहाँ G। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने क्या कर लिया? यहाँ भी ऐसे ही विकर्ण बना लिया, सेम टू सेम। जैसा यहाँ करा वैसे ही ऊपर कर लिया। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं बताया तो मैं कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो प्रूफ करना है ना, हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध करा रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। शायद आपको ये नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। ये कपड़ा लेकर आता हूँ उठा के मैं, और इसको कर देता हूँ मैं रफ, और थोड़ी साइड से ले आते हैं प्रूफ को। देखो तो प्रूफ मैं लिख देता हूँ प्रूफ। क्या क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो जब प्रूफ करते हैं तो हमने बताया, पहले लिखते हैं दिया है। दिया है क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं जो दिया है। देखो दिया है मैं क्या लिखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ लिख दो। क्वेश्चन जो दे रखा है क्या है? यदि कोई रेखा ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी बा ई पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ये दिया है, हमने लिख लिया। क्वेश्चन में ऐसे ही उतार लेते हैं। दिया है जो क्वेश्चन में दे रखा है वही उतार लिया। अब लिखते हैं दूसरा पॉइंट। हमने बताया था आपको लिखना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के। यह सिद्ध करना है। अब क्या लिख लेंगे? तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिख लेते हैं। तो उपपत्ति में, या उपपत्ति नहीं कर रहे हैं तो आप रचना कर सकते हैं। क्या कर लें? तीसरा पॉइंट रचना बना लें। तो लिख लेंगे रचना। अब रचना कैसे करेंगे? देखो हमने अपनी तरफ से F और G लिए नहीं है तो रचना ले ली हमने। रचना में लिखेंगे देखो BE। क्या लिखेंगे? B और E। देखो B ये दे रखा है, E ये दे रखा है, तथा CD C ये दे रखा है, देखो D ये दे रखा है। विकर्ण ले लिए BE और CD। BE और CD को
मिलाएं, को मिलाएं, हमने पहले ही मिला दिया था, वैसे यही लिखना है, मिलाई है, देखो मैंने मिलाई है नहीं मिलाई है, बीई और सीडी को क्या कर दिया, मिला दिया। और फिर मैं लिख लूं कि ई और एफ, ई एफ देखो, ई ये दे रखा है ई, और एफ दे रखा है ये देखो, तो ई एफ लंब किस पर है, तो आप कहेंगे ए बी पर, तो लंब है ए बी पर। ए बी देखो लंब कैसा होता है, मैं एक त्रिभुज बना दूं सर, यहाँ मैंने एक बना दिया त्रिभुज, अगर मैं यहाँ लंब काट लूँ तो लंब देखो ए बी और सी, ये डी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी पर लंब क्या हो गया, ये हो गया। देखो इसी तरीके से यहाँ दे रखा है, देखो आप ध्यान से देखें कि ई और एफ, ई एफ लंब किस पर है, ए बी पर, ई एफ लंब किस पर है, ए बी पर, तथा करके लिख लें। देखो इसी तरीके से हमने कैसे लिखा, ई एफ लिखा था, अब लिखेंगे डी जी, क्या लिखेंगे, डी जी। देखो डी और जी, अब देखो डी जी लंब किस पर है, तो आप कहेंगे ए सी पर, आप क्या कहेंगे, ए सी पर, डी जी लंब है ए सी पर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, और आप कर सकते हैं खींचिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से खींचा है तो हमने लिख दिया खींचिए, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो बताओ। तो आप लिख लेंगे उपपत्ति, आप क्या डाल लेंगे, उपपत्ति, चौथा पॉइंट डाल लेंगे उपपत्ति। अब देखो यहाँ ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो इसके इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और रख लेंगे। देखो तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो ए आर का मतलब है एरिया, ए आर का मतलब क्या है, एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ए आर का मतलब क्या है, एरिया, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो हम एक त्रिभुज ले लेंगे ए डी और ई, कौन सा त्रिभुज बन गया, ए डी ई, देखो ए डी ई, और एक अपॉन में रख लेंगे एरिया, किसका रखेंगे, तो एरिया आप कहेंगे बी डी ई का, बी डी ई का। और हमने आपको बता रखा है ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो त्रिभुज देखो, अब त्रिभुज कौन सा बनना है, देखो ए डी ई, देखो ए डी और देखो ई, ये त्रिभुज ले रहा है, ये वाला त्रिभुज कौन सा ले रहा है, ये वाला, मैंने कर दिया ये डार्क, ये वाला त्रिभुज ले रहा है ए डी ई। तो ए डी ई में आप देखेंगे तो मैंने लगा दिया देखो 1/2, आधार कितना है, तो आप कहेंगे आधार जो है वो ए डी है, देखो ए डी इसका क्या हो जाएगा, आधार, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई आप कहेंगे ई एफ, ई और एफ क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे ही बटे में लगा लेंगे, देखो 1/2। अब बी डी ई, देखो बी डी और ई, ये डॉट डॉट वाला बन रहा है, इसका निकालना है हमें, किसका, ये डॉट डॉट वाला जो बन रहा है। तो आप देखेंगे आधार कितना है, तो आप आधार कहेंगे, आधार है बी डी, देखो बी से लेके डी, बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इनटू देखो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ई एफ, ई और एफ ऊंचाई देखो, तो मैं 1/2 से 1/2 कैंसिल कर लूँ, ई एफ से ई एफ कैंसिल कर लूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी। इसको इक्वेशन बना लेंगे 1, समीकरण बना लेंगे 1, समीकरण 1 बना लिए। अब देखो अभी तो हमने ये दो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनना है हमारे 4, देखो त्रिभुज कितना बनना है, 4। तो अब लिख लेंगे, देखो एरिया किसमें लेंगे, एरिया निकालना है, देखो शायद आपको इस बोर्ड पर नजर ना आ रहा हो तो मैं उस बोर्ड पर करा देता हूँ। तो एरिया निकालना है मैं, देखो एरिया सेकंड त्रिभुज का, देखो अब एरिया एक और निकालना है, क्या लिखेंगे, एरिया, ए आर का मतलब है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बनना है ए डी ई अपॉन में एरिया निकालना है डी, त्रिभुज डी ई, देखो डी ई सी का, डी ई सी का, देखो ए डी ई और डी ई सी, देखो डी ई सी का, ये देखो डॉट डॉट वाला जो बन रहा है, इसका निकालना। तो आपको बता रखा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कहेंगे, आधार कितना है, ए ई, आधार कितना है, ए से लेके ई, देखो आधार कितना है, ए से लेके ई, ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे डी जी, ऊंचाई कितनी है, डी जी, ऐसे नीचे वाला का 1/2। अब देखो डी ई सी में, डी ई सी, देखो ये डॉट डॉट वाला जो है इसका निकालना है, तो आधार कितना है, तो आप कहेंगे ई सी, आधार कितना है, ई सी, गुणे लगा लूं इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, तो डी जी, तो 1/2 से 2, 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा,
कि ए ई बटे में ई सी बच जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी बच जाएगा। इसे समीकरण बना लूँ मैं 2, इसे समीकरण क्या बना लूँ 2। अब मैं लिख लूँ समीकरण 1 बा समीकरण 2 से दोनों क्या कर दूँ मैं इक्वल रख दूँ, दोनों क्या कर लूँ इक्वल रख दूँ। जैसे इक्वल रखूँगा तो ए डी बटे में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के, ए ई अपॉन में ई सी के। यही प्रूव करना था हमें, क्या करना था प्रूव, और ये कर दिया मैंने प्रूव्ड। और सब लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, और साथ में चल रही है हमारी हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास को ना भूलें क्योंकि हिंदी में चल रही है संधि, और संधि एक ऐसा टॉपिक है कि हर बच्चा छोड़ जाता है संधि को, क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं संधि पे, और जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो यही पढ़ते रहते हैं, बस जीवन परिचय पढ़ लिया या साहित्य परिचय पढ़ लिया, और वो जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो छोड़ देते हैं। और नंबर किससे बढ़ते हैं बच्चों, तो व्याकरण वाले पोर्शन से। जो जितना व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा करेगा वो उतना परसेंटेज ज़्यादा ले आएगा। तो आपके पास ये एक पॉइंट है कि आप जो है सर जो करा रहे हैं वो व्याकरण का पोर्शन करा रहे हैं पहले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो तुम्हारे साथ के दोस्त हैं उन दोस्तों को भी शेयर करें, कि अच्छा दोस्त वही होता है जो परेशानी में काम आए। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है देखो, कह रहा है बिंदु ए 1,7 तथा बिंदु बी 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक रेखाखंड है, मैंने कर लिया एक रेखाखंड, रेखाखंड ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया। अब ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 1,7। बिंदु बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 4,3 माइनस के 3, 4,3। यहाँ एक बिंदु पी होगा। अब बिंदु पी के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्योंकि मिलाने वाले मिला कौन रहा है, बिंदु पी मिला रहा है। तो m1 और m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। देखो m1 और m2 में क्या कर रहा है, वो विभाजित कर रहा है। तो m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2, 3 में। क्या दे रखी है, 2, 3 में। तो हम क्या कर लें, देखो हमें a दे रखा है, बिंदु a दे रखा है, कितने दे रखा है, तो आप कहेंगे दिया है, ऐसे लिख लें। क्या दिया है, दिया है। मैं लग देता हूं सॉल्यूशन और लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, तो आप कहेंगे बिंदु a क्या दे रखा है, तो 1,7 माइनस के 1,7, और बिंदु b क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है 4, माइनस के 3, और m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे 2:3। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, एक दूसरे के भाग में होते हैं ये। m1 अनुपात m2 यानी कि m1 अपॉन m2, तो इसे लिख सकता हूँ 2/3। तो आप देखेंगे कि m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो इसमें कह रहा है विभाजन सूत्र लगेगा, क्योंकि विभाजित कर रहा है ना, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, तो बिंदु P के निर्देशांक x, y ये निकालना है हमें। तो विभाजन सूत्र होता है m1 के साथ x2, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मैं रख दूंगा मान। अब मान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ मान लेंगे x1 y1 x2 y2। अब देखो x, y हमें निकालना है, ये क्या निकालना है, इसके निकालने हैं जो बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक है। ये x, y क्या है, बिंदु P के निर्देशांक। अब मैं रख लेता हूँ वैल्यू। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2। m1 की वैल्यू कितनी है, 2। x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, तो 3, और x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे -1, और m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। इसी प्रकार से m1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस का चिन्ह। m2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3, और m1 की वैल्यू कितनी है, तो 7, और बटे में आ जाएगा देखो 2 प्लस का 3, m1 प्लस m2। अब क्या लगा लूंगा मैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखो 4 दूनी 8 और माइनस का 3 ही करना, 3 देखो माइनस का है तो माइनस कर देगा ये, और 3 2 5, और ये हो जाएंगे देखो 3 दूनी 6 और 7 या 21 बटे में 5। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5, 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे क्या, 5, और ये
बिंदु ऐसे ही चलते रहेंगे x, y। तो क्या बचा 5 बटे में 5, कॉमा लगा लेंगे। देखो 21 में से 6 गया, 21 में से 6 गया, देखो 11 में से 6 गए तो आप कहेंगे 5, 5 6 11 होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 15 बचेगा। कितना बचेगा 15। अब मैं इसको कर लेता हूँ कट, तो जैसे ही काटूंगा तो ये 5 का 5 और 5 3 15, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे 1,3। यही आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आ रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन, उस बोर्ड पे भी आ रहा है, मैंने आपके लिए लिख भी दिया। देखो अब क्वेश्चन कराते हैं इसको सॉल्व कि कोसेक थीटा की वैल्यू 2 रह रखी है, तो कोसेक में आप देखेंगे कोसेक थीटा में 2 किसका मान है, तो आप अगर पहचान नहीं पड़ रही हो किसी को, तो देखो कोसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा होता है, साइन का विपरीत होता नहीं होता है, तो मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो कोसेक की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो साइन में तो आपको पता होगी, कोसेक में आपको पता नहीं हो तो साइन में तो पता होगी, तो साइन में आप देखेंगे तो 1/2 किसकी है 30 की, और जिसको डायरेक्ट पता है वो 30 लगा दे, जिसको डायरेक्ट पता है वो क्या लगा दे 30 लगा दे, कि कोसेक किसकी वैल्यू है, कोसेक 30 की वैल्यू है। इस कोसेक से ये कोसेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। और आप कहेंगे कि कोसेक और कैसे, कोसेक क्या ऐसे अपने आप कैसे खत्म हो गया, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो इधर कि कोसेक थीटा बराबर 2 है, देखो, और मैंने क्या लगाया कि कोसेक थीटा बराबर कोसेक में 30 आ गया, क्या आ गया 30। थीटा को कर लूँ मैं ब्रेक, तो कोसेक इधर जाके इनवर्स बन जाता है, क्या बन जाता है इनवर्स। ये वाली चीज़ आप पढ़ेंगे इंटर में, किसमें पढ़ेंगे इंटर में, तो इस कोसेक से ये इनवर्स हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो मैंने क्या, आप क्या याद रखें, कोसेक से कोसेक क्या हो गया खत्म हो गया, क्या आ गई थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब थीटा की वैल्यू आ गई 30, अब देखो अब मैं वैल्यू लगा दे इसमें, मान क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट थीटा, कि कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखो तो थीटा की जगह क्या रख दें 30, क्या रख दें 30। देखो साइन थीटा बटे में 1 प्लस, देखो थीटा की जगह क्या लगाना है हमें 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। देखो अब कॉट 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो कॉट 30 की वैल्यू जिसे याद नहीं है वो साइन tan 60 की वैल्यू याद कर ले, तो आप कहेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है, क्या होती है √3। तो जो और प्लस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3/2। कॉस 30 के उसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। तो मैं √3 को कर लूँ ब्रेक, यहीं पर कर लेता हूँ ब्रेक, और ये 1/2 इसको कर लूँ, जिसके बेटे कुछ नहीं उसके टाइम होगा 1, और इसको कर लेता हूँ मैं सॉल्व, तो 2 आ गया एलसीएम, 1 दूनी 2, 2 इंटू ऊपर वाली संख्या प्लस 2 एकन 2, 1 इंटू ऊपर वाली संख्या। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, और दिक्कत नहीं है तो वीडियो क्या कर दे लाइक कर दे। अब देखो मैं इधर आ गया, इधर से क्या कर लूँ, देखो मैं √3 तो ये ऐसे ही आ गया, √3 तो क्या आ गया ये ऐसे ही, इससे हम बोल ही नहीं रहे अभी। 1/2 बटे में देखो 2 ही का ना 2, और एक ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 बटे में 2, इस 2 से क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा कैंसिल। मैं √3 से अभी बोल ही रहा, √3 को कर दूँ ऐसे ही ब्रेक, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसके हर के संयोग में से यहाँ कर दूँ गुणा भाग, या संयोग में क्या होगा माइनस वाला, ये प्लस का है तो क्या कर दूँ माइनस से कर दूँ गुणा, और माइनस से ही कर दूँ भाग। आपको इतनी बात समझ में आई, तो देखो √3 प्लस, अब इनमें करेंगे हम, देखो जब 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये देखो क्या बनना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आप देखेंगे a² माइनस b², तो यहाँ क्या लगा दूँ a² माइनस का b², a² माइनस b²। देखो √3 को मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ ब्रेक, अभी √3 से बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो ये क्या आ गया 2 माइनस का √3, अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा √3 बटे में 1 प्लस 2 माइनस √3 बटे में देखो 4 में से 1, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जिसके बेटे में कुछ नहीं होता है उसके बेटे में होता है 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर हो गया 2, है ना, आंसर 2 आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, और अगला क्वेश्चन कराता हूँ। एक अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, तो इसको कर दिया मैंने रफ, और अगला क्वेश्चन कराते हैं अब एकदम। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ध्यान से करें, क्योंकि एलसीएम लेने में परेशानी होती है, कुछ बच्चों क्या होती है एलसीएम लेने परेशानी। अगर एलसीएम आप देखो √3 में ब्रेक करके चल रहा था, अगर आपने √3 को ब्रेक नहीं करा तो आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे और आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप ध्यान से करें,
त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है क्या करें ध्यान से, क्योंकि वैल्यू एक तरीका और भी है इसका। एक तरीका क्या है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी कर सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू याद ना हो तो क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन तो इससे भी सरल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5, -2, 6, 4 तथा 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो ये क्वेश्चन है चा, क्वेश्चन क्या है चा। देखो सिद्ध करा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई दो भुजा क्या हूं, समान हूं। मैं कर लूं ए बी सी, जिसकी दो भुजा क्या हूं, समान, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो बिंदु मैं मान लूं माना ए क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है 5, -2, बी क्या दे रखा है, तो बी दे रखा है 6, 4, सी क्या दे रखा है, तो सी दे रखा है 7, 2, 7, -2 है ना, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है कि क्या है ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम क्या निकाल लें कि ए बी के बीच की दूरी। अब ए बी के बीच की दूरी क्या मान लूँ मैं, डी मान लूँ, और इस सूत्र क्या होता है, तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ए बी में मानना है, तो ए बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, तो 5, -2, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, 6, -4, 6, 4। देखो इसमें मान लूँ मैं x1 y1 x2 y2। अब ये वैल्यू रख दूँ इसमें उठा के, वैल्यू रख देता हूँ। देखो x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6 और x1 कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू देखो माइनस का होता है और एक माइनस पहले से दे रखा है, तो माइनस में यहाँ लगा दे रहा हूँ, है ना। देखो -2 का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। देखो तो d, देखो 5 में से 1 गया तो बनी बचेगा 1 का स्क्वायर, है ना। 5 में से 6 में से 5 गया 1, तो 1 का स्क्वायर। और देखो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई, डी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 + 6 × 36, 6 × 36 तो कितने आ गया, रूट में 37 आ गया, रूट में 37। इसी प्रकार BC के बीच की दूरी निकाल लें। बिंदु BC के बीच की दूरी है ना, BC के बीच की दूरी का सूत्र लगा दे, तो इसे D2 मान ले। क्या मान लें, D2। सूत्र यही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं देखो इधर मान लेता हूँ, हम बिंदु B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, तो B है 6, 4, C के कितने रखे हैं 7, -2। इसमें मान लेता हूँ, देखो x1 y1 x2 y2, D2 में लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। देखो x2 - x1 यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 1 का स्क्वायर और ये हो जाएंगे प्लस का 6, माइनस का क्या हो जाएगा 6, माइनस का क्या हो जाएगा 6। तो D2 की जो वैल्यू आ जाएगी, आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 × 36, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 37। इसी प्रकार देखो AB निकाली मैंने, क्या निकाली, AB निकाली, फिर BC निकाली, फिर CA निकाल लो। क्या निकाल लो, CA निकाल लो। तो CA निकाल लो। देखो D की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि D के निर्देशांक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो अब देखो त्रिभुज तो होता है ना, त्रिभुज देखो AB और BC और CA, तो CA के बीच की दूरी निकाल लूँ, तो लिखूँ CA के बीच की दूरी। तो बिंदु CA के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसे मैं मान लूँ D3। क्या मान लूँ, D3। सूत्र वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। सूत्र सेम टू सेम यही होता है। ये D3 क्या होता है, यही मान ले में। अब देखो C कितना है, C। अब बिंदु C के निर्देशांक तो आप कहेंगे 7, -2। बिंदु C के निर्देशांक कितने हैं 7, -2। और A के निर्देशांक कितने हैं, तो A के निर्देशांक हैं हमारे, A का निर्देशांक कितना दे रखा है, तो 5, -2। अब इसमें मान लो x1 y1 x2 y2। अब देखो D3 में लगा दूं मैं, फॉर्मूले में लगा दूं, x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा, तो D3 की जो वैल्यू बचेगी वो रूट में बचेगी -2 का स्क्वायर। तो D3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 दूनी 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2। और हमने अभी बताया कि समद्विबाहु सिद्ध करना है कि समद्विबाहु
त्रिभुज का, ये दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब देखो दो भुजाएं समान आ गई, कौन सी आ गई, ए बी बराबर है बी सी के और बराबर नहीं है सी ए के। देखो दो भुजाएं बराबर आ गई, तो हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध, क्या कर दिया, सिद्ध। अतः दिए गए बिंदु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कराएंगे अगली वीडियो में, जैसा आपका सपोर्ट होगा उसी हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन क्या कराएंगे कल अगली वीडियो में। तो